मूवी की शुरुआत में सदियों पुराने इतिहास की एक घटना में बताते हैं। तब रोमन्स और ब्रिटिश के बीच बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। रोमन्स युद्ध जीत गए थे और ब्रिटिश की जगहों पर कब्जा कर चुके थे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने राज्य की चारों ओर मजबूत ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी और इन दीवारों की रखवाली के लिए उन्होंने वॉरियर नाइट्स नाम की एक बड़ी सेना तैयार की थी। समय के जाते जाते रोमन साम्राज्य का पतन होता गया और लगभग सब कुछ मिट चुका था, लेकिन उनकी बनाई हुई दीवार उसी जगह पर इतिहास का सबूत बनकर खड़ी थी। दीवार के बाहर मंत्र तंत्र करने वालों का एक समूह रहने लगा था। अब वर्तमान में उन मांत्रिकों के समूह को दिखाते हैं। उनके कुछ लोग जंगल में बैठकर कोई रस्म कर रहे होते हैं। अब उनमें से ब्रूड नाम का एक आदमी अपने सरदार को कहता है, अब वक्त आ चुका है कि हम दीवार के उस तरफ जाकर उन पर आक्रमण करें। लेकिन सरदार कहता है, आक्रमण के लिए अभी वक्त ठीक नहीं है, तुम जल्दबाजी मत करो, जब वक्त आएगा मैं खुद बताऊंगा। अब सरदार की बात ब्रूड को अच्छी नहीं जचती और वो अपने कुछ साथियों को भेजकर समूह के बुजुर्गों को मार डालता है। ये सब देखकर सरदार गुस्से में अपनी मंत्र शक्ति से उसके ऊपर आग छोड़ता है और बदले में ब्रूड भी अपने मंत्र से उस आग को सरदार की तरफ मोड़ देता है और सरदार जलकर राख हो जाते हैं। ब्रूड इस समूह का सरदार बनना चाहता था, लेकिन बुजुर्गों के होते हुए अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, इसलिए सारे बुजुर्गों को खत्म करके वो खुद सरदार बन जाता है। अगले दिन दीवार के अंदर रोमांस के किले को दिखाते हैं। ये नौजवान जो लाठी घुमा रहा है यही मूवी का हीरो ग्रेथ है। ये तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। वो रोमन्स की आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और दीवार की रखवाली करने वाला वॉरियर नाइट बनना चाहता है, इसीलिए यहाँ वो ट्रेनिंग ले रहा होता है। तब आर्मी का चीफ आता है और कहता है, क्यों लड़कों, ठीक से प्रैक्टिस चल रही है ना तुम्हारी? तुम लोग बहुत दिनों से वॉरियर नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। अब वो वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग टेस्ट करूँ। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वही वॉरियर नाइट बनेगा। अब ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। ग्रेथ इसी दिन का इंतजार तो कर रहा था। अब चीफ बताते हैं कि पहले तुम्हारी ताकत को टेस्ट करूंगा, अपनी तलवार चलाकर तुम्हें अपनी ताकत का सबूत देना होगा। अब चलो शुरू हो जाओ। ये कहते ही वे अपनी तलवार उठाकर लड़ने लगते हैं और वे सब बहुत ही काबिल तलवारबाज की तरह लड़ रहे होते हैं। लेकिन ग्रेथ सबसे बेहतरीन तरीके से तलवार चलाकर उन सब से आगे निकल जाता है और ये टेस्ट जीत जाता है। चीफ कहता है, तुम्हारा दूसरा टेस्ट है कि तुम्हें राज्य की प्रजा से टैक्स वसूल करके लाना है। अब इस टेस्ट से पता चलेगा कि तुम जनता पर कितना रौब जमा पाते हो। ये कहकर वो उन्हें भेज देता है और वे लोग भी लोगों के पास जाकर पैसा वसूल करते हैं। ग्रेथ भी पैसे वसूल कर रहा होता है। वो एक बूढ़े कुमार के पास जाकर कहता है, दादाजी मैं टैक्स वसूल करने आया हूँ, आज से हम लोग हर हफ्ते आकर टैक्स वसूल करेंगे। लेकिन वो कहता है, बेटा अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं जरूर दे देता। आजकल मेरी दुकान वैसे ही घाटे में चल रही है, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इस हालत में तो मैं तुम्हें टैक्स नहीं दे पाऊंगा। अब उसकी उस बुरी हालत को देखकर ग्रेथ को बहुत ही बुरा लगता है और उस पर रहम खाकर वो बिना पैसे वसूल के वहाँ से चला आता है। अब ग्रेथ के सारे साथी जमा किए हुए टैक्स लाकर चीफ को दिखाते हैं और ग्रेथ भी अपने हिस्से का देता है। चीफ कहता है, रुको ग्रेथ, तुम्हारा थैला इतना हल्का क्यों है? ग्रेथ कहता है, सर वो बात यह है कि बहुत लोगों का धंधा नहीं चल रहा था और बेचारों के पास टैक्स के पैसे भी नहीं थे। अब सर जिनके पास नहीं थे वो पैसे कैसे देते? चीफ चिढ़कर कहता है, तो तुम बड़े रहमदिली हो। अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो मुझे चीफ किसने बना रखा है? सब कुछ तुम ही संभाल लो। बच्चों एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ जो मैं कहूँगा वही सिर्फ तुम्हें करना है। लोगों पर तरस खाने से राज्य नहीं चलेगा। क्या रणभूमि में भी तुम दुश्मन पर इस तरह तरस खाओगे और इस एटीट्यूड के साथ तुम वॉरियर नाइट बनना चाहते हो? ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम एक काम करो, मेरे पैर छुओ। ग्रेथ बेचारा उसके आगे घुटने टेक देता है, लेकिन चीफ कहता है, मेरी बात तुम समझे नहीं, मुझे साष्टांग प्रणाम करो। और बेबस होकर वो सचमुच उसके पैरों में गिर जाता है और विनती करता है कि सर मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज नाइट की पदवी देने से इनकार मत कीजिए। लेकिन चीफ मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि जब तुम 100 सोने के सिक्के इकट्ठे कर लोगे तो मैं तुम्हें नाइट बनाने के बारे में सोचूंगा। और इस तरह ग्रेथ को इंसल्ट करके चीफ चला जाता है। अगले दिन ग्रेथ के सामने ही चीफ उन 3 लोगों को नाइट की पदवी देता है जो लड़ाई में ग्रेथ से हार गए थे और ग्रेथ बहुत दुखी होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और उसको गुस्सा भी आता है। उस रात तो बारिश में भीगता हुआ चल रहा होता है। तब वो बूढ़ा कुमार ग्रेथ को अपने घर लेके आता है और उसको खाना भी देता है। ग्रेथ उसे अपनी परेशानी बताता है और वो बुजुर्ग ग्रेथ को दिलासा दे रहा होता है। तब आसमान से एक बड़ा पत्थर तेजी से आकर कुमार के घर से कुछ दूर पर गिरता है और इसको देखकर कुमार बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मेरी प्रार्थना सफल हुई, भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। अब ग्रेथ की कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तब कुमार बताता है कि मैंने भगवान से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगे थे, लगता है इस पत्थर के जरिए उन्होंने मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए हैं। अब मैं जाकर उस पत्थर को चेक करता हूँ। उसकी पत्नी कहती है, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग फिर गया है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अगर तुम्हारी बात सच भी हुई तो वो पत्थर दीवार के उस तरफ गिरा है, सदियों से उस दीवार के पार कोई नहीं गया है। अब ये सुनकर बेचारा मायूस होकर कहता है, लो ये चांस भी गया, अब हमें पूरी जिंदगी ऐसी गरीबी में ही काटनी पड़ेगी। अब ग्रेथ कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ जाकर आपके लिए सोने का सिक्का जरूर लाऊंगा।
अब ग्रेथ को भी जरा विश्वास होता है कि उस पत्थर में सोने के सिक्के हैं, उनमें से 100 सिक्के चीफ के हवाले करके वो नाइट बन सकता है। अब ये सोचकर वो दीवार को क्रॉस करने का फैसला करता है और रात के अंधेरे में चुपचाप दीवार चढ़कर दूसरी तरफ चला जाता है। फिर वो जंगल में गिरे हुए उस पत्थर के पास जाता है तो उस पर सोना जगमगाता है। अब सोना निकालने के लिए वो पत्थर पर जोर जोर से हथौड़ा चलाता है। अचानक पत्थर फटता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। अब ग्रेथ को देखकर वो और चिल्लाता है और ग्रेथ डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। तब जंगल के अंदर से मांत्रिकों का नया सरदार ब्रूड अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और ड्रैगन को अटैक करता है। ड्रैगन अपने डिफेंस में उन पर आग छोड़ता है। इसी बीच नीचे ड्रैगन के कुछ अंडे पड़े होते हैं। अब ग्रेथ हाथ में अंडा उठाकर देख रहा होता है। तब अचानक ब्रूड का आदमी उस पर तीर छोड़ता है जो सीधे उसके सीने पर लगता है। ग्रेथ उस तीर को निकाल फेंक कर उनसे लड़ने लगता है। तब एक आदमी ड्रैगन का अंडा लेकर भागता है और ग्रेथ उसको चेस करता है और कहता है कि वो अंडे मेरे हवाले कर दे, सबसे पहले उसे मैंने ही देखा था। इतने में ड्रैगन उस आदमी के सामने आकर खड़ा होता है और अपनी मोटी पूंछ से उसको मारकर हवा में उड़ा देता है। उसके हाथ से अंडा नीचे गिरने लगता है, लेकिन ऐने वक्त पर ग्रेथ उसको पकड़कर टूटने से बचा लेता है। ये देखकर ड्रैगन उसके पास आकर अंडा लेता है और उसे मौत से लड़ता हुआ देखकर ड्रैगन अपना सीना चीरता है और अपने दिल का एक हिस्सा उसको दे देता है और इस तरह ग्रेथ की जान बच जाती है। तभी वहाँ ब्रूड भी आ जाता है और हाथ में चाकू लेकर कोई मंत्र कहने लगता है। अब इस वजह से ड्रैगन तड़पने लगता है। उस मंत्र से बचने के लिए वो जल्दी वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ लॉरेन नाम का आदमी ग्रेथ को ब्रूड की नजरों से बचाकर कहीं दूर लेके जाता है। ग्रेथ बेहोशी की हालत में है और लॉरेन के घर में होता है और वहाँ ब्रूड ड्रैगन के सारे अंडे ले लेता है। अब ग्रेथ होश में आता है। लॉरेन भी इस जंगल के मांत्रिक समूह का ही एक आदमी है और अभी अभी मंत्र तंत्र सीख रहा होता है। उसके पूछने पर ग्रेथ बताता है कि मैं एक नाइट हूँ। असल में अभी नाइट नहीं बना था, लेकिन फिर भी खुद को नाइट बताता है। ये सुनकर लॉरेन खुश हो जाता है और कहता है मतलब तुम एक सच्चे वीर हो, मुझे नाइट बहुत ही पसंद है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने में रोनू नाम की एक लड़की वहाँ आती है जो इस मूवी की हीरोइन है। ग्रेथ को देखते ही रोनू तलवार उठा लेती है और बदले में ग्रेथ लॉरेन की गर्दन पर तलवार रखता है। इतने में लॉरेन कहता है कूल कूल गाइस, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। रोनू ये मेरा दोस्त ग्रेथ है और ये एक नाइट है, ये जरूर हमारी मदद करेगा। तब जाकर रोनू तलवार अंदर रखती है। फिर वो सूप बनाकर ग्रेथ को देते हैं। रोनू अपने और लॉरेन के बारे में बताती है कि हम दोनों भी इस जंगल के मांत्रिक के समूह के लोग हैं, लेकिन यहाँ का सरदार ब्रूड लोगों को चैन से नहीं रहने देता और उसने सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। और इतना ही नहीं, वो आम जनता को जबरदस्ती अपनी सेना में शामिल करवाना चाहता है। जो लोग उसकी बात नहीं मानते वो उन सबको मार डालता है। मैं, लॉरेन और हमारे कुछ साथी ब्रूड के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और हम उसको जल्द से जल्द मारना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? ग्रेथ हाँ कर देता है। फिर वे ड्रैगन की तलाश में जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रैगन भी उनकी मदद कर सकता है। और रास्ते में ड्रैगन आकर ग्रेथ को उठाकर एक जगह लेके जाता है। वहाँ ग्रेथ ड्रैगन से साइन लैंग्वेज में कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ड्रैगन कहता है ओए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। ये सुनकर तो ग्रेथ बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और फिर वो ड्रैगन से उठपटांग सवाल करने लगता है कि सुनो ड्रैगन, तुम मर्द हो ना, फिर तुम अंडे कैसे दे पाए? अब ड्रैगन मन ही मन अपना सर पीट रहा होता है कि इस गधे को मैंने अपना दिल का हिस्सा दिया। अबे इंसान की औलाद, मर्द होकर मैं अंडे कैसे दे सकता हूँ? मैं सिर्फ इन अंडों की सुरक्षा कर रहा था, मैंने कभी अंडे नहीं दिए, लेकिन तुम्हें डंडे जरूर मारूंगा और आइंदा से ऐसे सवाल मत करना। उसकी डांट सुनने के बाद ग्रेथ पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? ड्रैगन कहता है कि तुम मौत से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरा अंडा बचा लिया और मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। तब रोनू और लॉरेन वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। तब ग्रेथ कहता है अरे ये मेरे दोस्त हैं, उन्हें कुछ मत करना। ड्रैगन भी शांत हो जाता है। अब ये लोग मिलकर ब्रूड की जगह पर जाते हैं जहाँ ड्रैगन के अंडे रखे हुए हैं। ड्रैगन उड़कर जाता है और वहाँ आग छोड़कर उन सबको मारना चाहता है, लेकिन उन लोगों ने हर तरफ जलती हुई लकड़ियाँ रखी होती है और लकड़ियों के पास जाते ही ड्रैगन को अजीब सा फील होता है और उसका शरीर जलने लगता है, इसलिए वो वापस आ जाता है। दरअसल पहले दिन ब्रूड ने अपना चाकू उठाकर ड्रैगन को एक श्राप दिया होता है, जिसके अनुसार अगर ड्रैगन आग की रोशनी में गया तो वो जलकर राख हो जाएगा। ड्रैगन की ये बात को सुनकर रोनू कहती है कि तुम्हें हम उस श्राप से मुक्त करवाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे साथ मिलकर ब्रूड को मार डालना होगा। और ड्रैगन भी डील ओके कर देता है। अब ग्रेथ एक एक करके वहाँ की हर लकड़ी की आग बुझा रहा होता है और ब्रूड के आदमी उसको देख लेते हैं और ब्रूड को इन्फॉर्म करते हैं। ब्रूड ऑर्डर देता है कि हर तरफ तेल फेंक दो और आग जला दो, और वहाँ हर तरफ आग लगी होती है और ड्रैगन वहाँ नहीं जा पाता। अब उसका शरीर भी जलने लगता है। इतने में ग्रेथ को उठाकर ब्रूड के सामने पेश करते हैं। ब्रूड कहता है तुम बुरी तरह फंस गए हो, तुम दीवार के उस तरफ रहते हो ना, इस तरह छुप कर यहाँ क्यों आए हो और हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? ग्रेथ ड्रैगन के अंडों को देखने लगता है। ब्रूड समझ जाता है और कहता है कि ये तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, मैं इन ड्रैगन्स को पालने वाला हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको ट्रेनिंग देकर इनका भी सरदार बन जाऊंगा और फिर ये सिर्फ मेरा कहना मानेंगे। तब मैं इन्हें दीवार के उस तरफ भेजकर तुम्हारे लोगों को खत्म कर डालूंगा और पूरा राज्य मेरा, लेकिन वो सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहकर वो ग्रेथ को एक पेड़ से बांध देता है और उसके
उसके हाथ पर आग लगा देता है। उसी वक्त वहाँ ड्रैगन का हाथ भी जलने लगता है। पहले दो पार्ट्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दिल का कनेक्शन क्या है। ग्रेथ के अंदर ड्रैगन का हार्ट है, इसीलिए अगर ग्रेथ को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो ड्रैगन भी फील करेगा। अब ब्रूड भी ये बात समझ जाता है। वो ग्रेथ के हाथ की आग को तुरंत बुझा देता है क्योंकि उसे ड्रैगन जिंदा चाहिए था। अगला दिन सुबह ग्रेथ को एक गाड़ी से बांधा होता है। उसे बचाने के लिए लॉरेन एक मंत्र पढ़कर धुआं उड़ाता है। धुआं देखकर ब्रूड के आदमी वहाँ आते हैं तो रोनू उन्हें मारकर ग्रेथ को उसी गाड़ी में बचा कर लेके आती है। उस गाड़ी में ड्रैगन के अंडे भी होते हैं और इसे कहते हैं बोनस। वहाँ ब्रूड बाहर आकर देखता है कि हर तरफ हलचल मची है। अब ग्रेथ ड्रैगन के अंडे लेकर गायब हो चुका होता है और इस वजह से ब्रूड के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। ग्रेथ और उसके साथ ही गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ ड्रैगन आता है और उसका शरीर जलकर धुआं छोड़ रहा होता है। ब्रूड के श्राप की वजह से उस आग की रोशनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी भी उसको जला रही होती है। फिर वो पेड़ों की छांव में कहीं गायब हो जाता है और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक गाड़ी एक गड्ढे में उतरती है और उस झटके में एक अंडा नीचे गिरकर फट जाता है। ड्रैगन बताता है कि अंडे के अंदर ड्रैगन्स के बच्चे भी आग छोड़ने की काबिलियत रखते हैं। अंडे से बाहर आने तक वे इस आग को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन इस तरह कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो उनका कंट्रोल खो जाता है और अंडा फट जाता है। इसीलिए ड्रैगन्स के अंडे लगभग बॉम्ब की तरह होते हैं। तो वो कहता है तुम मेरे दोस्तों प्लीज मेरे अंडे जरा संभाल कर ले जाना। इस बीच ब्रूड उन अंडे को फटते हुए देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ग्रेथ वहीं पर है। यहाँ ये लोग गाड़ी से उतरकर हाथ में अंडे लिए पैदल चल रहे होते हैं। अंडों को उस गाड़ी में ले जाना सेफ नहीं था। उनके रास्ते में गुफा होती है। ग्रेथ गुफा के अंदर हाथ फैलाता है तो लगता है कि हाथ किसी घनी छांव के अंदर जा रहा है। तब ड्रैगन उससे बताता है कि जिस तरह मैं रोशनी से बचकर छांव में यात्रा कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हें उसकी विधि बताऊंगा। और ये कहकर ड्रैगन अपनी ये स्किल धीरे धीरे ग्रेथ को भी सिखा देता है। उस रात वो एक गुफा में ठहरते हैं। लॉरेन एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें ब्रूड द्वारा ड्रैगन को दिए गए श्राप के बारे में लिखा होता है। वो अपने साथियों को इस बारे में बताता है कि ब्रूड के श्राप से ड्रैगन को छांव में ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर वो रोशनी में चला गया तो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगली पूर्णिमा की रात वो ड्रैगन को पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। 2 दिन बाद पूर्णिमा है और उसी दिन ब्रूड ड्रैगन के जरिए हम सबको अपना गुलाम बना लेगा या फिर वो हमको मार डालेगा। फिर कुछ देर बाद वे सब सो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग ब्रूड की तलाश में निकलते हैं। तब ब्रूड के आदमी कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। रोनू कहती है कि वे मेरे गांव के लोग हैं, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा वरना ये लोग उनको मार डालेंगे। ग्रेथ कहता है कि वो सब करने का वक्त हमारे पास नहीं है, फिलहाल तो हमें ड्रैगन और उसके अंडों की रक्षा करनी है। लेकिन रोनू अपने लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती है और कहती है तुम लोग आओ ना आओ, मैं अकेली जाकर उनको बचा लूंगी। और ये कहकर वो चली जाती है। अब ग्रेथ अंडों को छुपाने के लिए जंगल की ओर भागता है। यहाँ रोनू ब्रूड के आदमियों को एक एक करके मार गिरा रही होती है। तभी ब्रूड अपनी बड़ी सेना के साथ वहाँ आकर इन्हें मारने की कोशिश करता है। इतने में ड्रैगन उन्हें बचाने को आता है पर वो बहुत देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि ब्रूड फिर अपना चाकू ऊपर करके मंत्र पढ़ता है और कोई रास्ता न पाकर ड्रैगन को जाना ही पड़ता है। अब अपने साथियों और ड्रैगन को बचाने के लिए ग्रेथ एक अंडे को ऊपर फेंकता है और रोनू से उस अंडे पर तीर चलाने को कहता है। रोनू कंफ्यूज हो जाती है कि इसे तो अंडों की रक्षा करनी थी, अब ये उसको ऊपर क्यों फेंक रहा है। इतने में पीछे से ब्रूड की सेना तेजी से इनकी ओर बढ़ रही होती है तो रोनू उस अंडे पर तीर चला लेती है। तीर के लगते ही अंडा बॉम्ब की तरह फटता है और ब्रूड के आदमी जलकर राख हो जाते हैं। इस बीच ये लोग वहाँ से बच निकलते हैं और उस रास्ते जंगल में छुप जाते हैं। अब ड्रैगन बहुत कमजोर हो रहा होता है और कहता है कि कल पूर्णमासी है। अगले सुबह यानी पूर्णमासी के दिन ड्रैगन ग्रेथ से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और आज रात मैं ब्रूड के वश में हो जाऊंगा। इस हालत में मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं, मेरी वजह से तुम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं खुद ही ब्रूड के पास चला जाता हूँ। और ये कहकर ड्रैगन चला जाता है और ग्रेथ ये देखकर बहुत ही दुखी होता है। फिर ग्रेथ, रोनू और लॉरेन दीवार की ओर जाते हैं और किले के सिपाहियों से कहते हैं कि ब्रूड हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है, प्लीज दरवाजा खोलिए। लेकिन सिपाही उन्हें अलाउ नहीं करते। तब ग्रेथ उन्हें ड्रैगन के अंडे दिखाता है। वहाँ के गार्ड्स उनसे सारे अंडे लेकर उन्हें अंदर अलाउ कर देते हैं। दूसरी ओर ड्रैगन ब्रूड के पास पहुंच जाता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी होती हैं और ब्रूड की बुरी शक्ति उसके अंदर आने लगती है। लगता है अब वो भी ब्रूड के वश में आ चुका है। किले के अंदर लॉरेन और रोनू को सिपाहियों ने एक खंबे से बांध दिया होता है और ग्रेथ को उन लोगों ने जंजीरों से बांध कर लटका दिया होता है। इतने में ब्रूड अपनी सेना लेकर किले के दरवाजे पर आकर खड़ा होता है और इस तरफ आर्मी चीफ ने भी अपने आदमियों को अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा होता है। लेकिन वो सोचता है कि ब्रूड उन्हें अटैक क्यों नहीं कर रहा। वो नहीं जानता कि ब्रूड रात होने का इंतजार कर रहा है और रात को ही उसे ड्रैगन की पूरी शक्ति मिलेगी और इस वजह से वो रात को ही हमला करेगा। इस तरह इंतजार करते करते रात भी हो जाती है और पूरा चांद नजर आता है। तब वहाँ ब्रूड की बुरी शक्ति से भरा हुआ ड्रैगन आता है और किले के अंदर से सिपाही उस पर तीर चला रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इतने में
लॉरेन अदला बदली का कोई मंत्र पढ़ता है तब ग्रेथ की जगह पर लॉरेन जंजीरों से बंधा हुआ होता है और लॉरेन की जगह पर ग्रेथ आ जाता है। बाहर ड्रैगन अपना मुंह खोलकर आग छोड़ने लगता है और मेन गेट उस आग में फटकर गिर जाता है। ब्रूड और उसके आदमी अंदर चले जाते हैं और सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। इस तरह दोनों पक्ष की सेनाओं में घमासान युद्ध हो रहा होता है। यहाँ ग्रेथ किसी तरह रस्सी खोल देता है और नीचे जाकर युद्ध करने लगता है। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तलवार चला रहा होता है और कई लोगों को मार गिराता है। इस बीच ड्रैगन आग उगलकर पूरी जगह को ध्वंस कर देता है। तभी तीसरी सेना किले के अंदर आ जाती है और ये लोग और कोई नहीं रोनू के गांव वाले हैं जिन्हें रोनू ने बचाया था और वे भी ब्रूड के आदमियों से लड़ने लगते हैं। तभी किले के अंदर चीफ पूरा खजाना लूट रहा होता है। सारे हीरे जवाहरात लूटकर वो कहीं बच निकलता है, लेकिन ऐन वक्त पर ग्रेथ वहाँ पहुँचता है। तब चीफ उसे उकसाता है कि अगर तुम एक सच्चे नाइट हो तो मुझसे लड़कर मुझे खत्म कर दो। ग्रेथ चैलेंज को स्वीकार करता है और दोनों की तलवारें टकराती हैं। चीफ ग्रेथ को हर तरफ से अटैक करता है और ग्रेथ भी डटकर उसका सामना करता है। बाहर ब्रूड रास्ते में आते सभी लोगों को मार गिराता है। अब किले के अंदर इन दोनों की लड़ाई के बीच चीफ ग्रेथ को एक टेबल पर धकेलकर उसको लॉक कर देता है और उसके सीने में चाकू घोंपने की कोशिश करता है। ग्रेथ अपनी पूरी ताकत से उसको रोकता है और जोर का धक्का देता है, फिर उसकी पीठ पर चाकू भोंक देता है और इस तरह चीफ लहूलुहान होकर उसी वक्त दम तोड़ देता है। ब्रूड तेजी से किले की ओर बढ़ रहा होता है तो रोनू उससे भिड़ जाती है। ब्रूड बड़ी आसानी से उसे एक पंच करता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही रोनू अपना तीर निकालकर सीधे ब्रूड की गर्दन में घुसा देती है। बस फिर क्या, उसकी सांस रुक जाती है और वो स्पॉट पर ही मर जाता है। इस तरह मेन विलन को तो रोनू खत्म कर देती है। अब ग्रेथ बाकी अंडों को लेकर बाहर आता है, तब उसके सामने ड्रैगन आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ब्रूड के मरते ही उसकी सारी बुरी शक्तियां मिट चुकी होती हैं और अब वो वही पुराना अच्छा ड्रैगन बन गया होता है। अब वो किसी का गुलाम न होकर एकदम आजाद हो जाता है। ग्रेथ के सारे अच्छे कामों के लिए ड्रैगन उसे सलाम करता है और ये देखकर बाकी के लोग ग्रेथ को अपना चीफ वॉरियर नाइट मानते हैं और उसके आगे सर झुकाते हैं। तभी लॉरेन वहाँ जाता है और ग्रेथ को गले लगा लेता है। उन दोनों की आंखें रोनू को ढूंढती है, लेकिन वो बहुत घायल हालत में मौत से लड़ रही होती है। उसकी हालत देखकर ग्रेथ और लॉरेन बहुत ही दुखी होते हैं। तब ड्रैगन अपना एक अंडा निकाल कर ग्रेथ को देता है, जो उस अंडे को रोनू के सीने पर रखता है। दूसरों के लिए अपना दिल देना शायद इस ड्रैगन वंश की परंपरा है और इसी वजह से अंडे के अंदर का छुटकू ड्रैगन रोनू को अपना दिल दे देता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। और अब ग्रेथ और रोनू दोनों के पास ड्रैगन का दिल होता है और बहुत ही खुश होते हैं। अगला दिन राज्य की प्रजा के सामने ग्रेथ को आर्मी चीफ की पदवी से सम्मानित किया जाता है। वो तो सिर्फ एक वॉरियर नाइट बनना चाहता था, लेकिन अब उसे पूरी आर्मी का चीफ बना दिया जाता है और उसी वक्त रोनू और ग्रेथ की शादी भी हो जाती है। ड्रैगन आसमान में उड़ रहा होता है, नीचे लॉरेन के हाथ में ड्रैगन का अंडा होता है जो धीरे धीरे टूटने लगता है। सभी खुश हो जाते हैं कि एक नन्हा सा ड्रैगन इस दुनिया में आने वाला है और इसी खुशी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।